बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की जो तैनाती है उसको एक अरसा से मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और इस तैनाती को जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, पाकिस्तान में इंसाफ का सबसे बड़ा मरकज़ है, उसके चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से मीडिया में, तज्जियाकारों में एक शोर बरपा है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कौन होगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब 24 अक्टूबर 2023 को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बने। उनका टेन्योर सिर्फ 1 साल का है। 25 अक्टूबर 2024 को वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अब सीनियरिटी के मुताबिक उनके अगले पेशरो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का नंबर आता है और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी मौजूद है। ये एक सीनियरिटी लिस्ट है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जब चीफ जस्टिस का नंबर आना था तो उससे कुछ अर्सा कबल ही सदारती रेफरेंस उनके खिलाफ दायर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में वो इसी में पेशियां भुगतते रहे, उनकी एहलिया भी पेशियां भुगती रहीं और फिर वो रेफरेंस अपने अंजाम को पहुंचा। तो जिन्होंने रेफरेंस दायर किया था वो कहते थे कि उनसे ये गलती होगी, वो तो ये रेफरेंस भेजना ही नहीं चाहते थे। तरह तरह की बातें आनी शुरू हो गई और दलीलें दी जाती रहीं कि वो नहीं चाहते थे कि ये रेफरेंस जाए। बहरहाल वो वक्त भी गुजर गया। जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने तई जहां तक मुमकिन हो सका उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे को भी ओपन ट्रायल के जरिए, लाइव कास्टिंग के जरिए उसकी हेयरिंग की और फिर वो फैसला दिया। भुट्टो को इंसाफ मिला। इसके अलावा भी उन्होंने बड़े सारे ऐसे फैसले किए। उन्होंने फुल बेंच बनाए। अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहते तो वो भी 2-2, 3-3 ऐसे अपने हमायती जजेस को साथ मिलाकर कोई फैसले करते। हम समझते हैं कि सारे जज ही काबिल एहतराम है। काजी फाइज ईसा से लेकर जो आखिरी नंबर तक सीनियरिटी में सुप्रीम कोर्ट का जज मौजूद है वो सारे काबिल एहतराम है। अगर कोई फैसले करता है तो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है कि उसने फलां के हक में फैसला कर दिया, उसने फलां के हक में फैसला कर दिया। वो पाकिस्तान का एक ऐसा इंसाफ का इदारा है जिससे आगे इंसाफ के हवाले से कोई अदालत ही नहीं है। तो फिर जजों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से भी बातें की जाती हैं कि ये उस जमात के हक में है, उस जमात के हक में है। फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक होना होता है। बहरहाल अब कुछ अरसा से जस्टिस काजी फाइज ईसा को इंतहाई मुतनाज़ा बना दिया गया है और इसके साथ साथ आईनी तरमीम के हवाले से भी बड़ी सारी बातें हो रही हैं। पार्लियामेंट के इजलास पहले मुनक्कद हुआ, फिर वो कामयाब ना हो सका कि हुकूमत क्या चाहती है या हुकूमती जमातें क्या चाहती हैं। अपोजिशन में मौजूद तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान और दीगर जो उनके हमनुमा हैं वो क्या चाहते हैं। बहरहाल एक तैनाती से कबल ही एक बड़ा सारा पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है।
तरह तरह की बातें हो रही हैं, जजों पर तनकीद हो रही है। अब हम समझते हैं कि तैनाती जो भी होगी हमारी मालूमात के मुताबिक तैनाती वो ही होगी जो कि आइन और कानून के मुताबिक है। आईनी तरमीम का बड़ा शोर है, लेकिन इस वक्त जो कानून कह रहा है वो तो यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो आइंदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बनने के अहल हैं, उनका ही नंबर मौजूद है। लेकिन अगर कोई कवानीन में या आइन में ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि 3-4 नाम सिलेक्ट किए जाएं, तो फिर उनमें से किसी जज का नाम हुकूमत मंजूरी करेगी या मंजूरी देगी, तो ये तो अभी तक तो क्या सराइयां हैं। जब तक कोई कानून बन नहीं जाता तो उस वक्त तो सारी बातें हैं। जो मौजूदा आइन है, जो मौजूदा कवानीन है, उनके मुताबिक तो जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान होंगे। अब सवाल यह है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मंसूर अली शाह बनते हैं तो उससे उनके बनने से पहले ही किसी और सियासी जमात का हमायती कहना या जमातों का हमायती कहना, यह भी हम सरीहन कहते हैं इंतहाई गलत बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत ही सीजन्ड, बहुत ही असूल पसंद और इंसाफ पसंद जज हैं। उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बड़ी सारी इस्लाहात भी की और बड़े बेहतरीन फैसले किए, मेरिट पर फैसले किए। अब हम समझते हैं कि जस्टिस फाजी काइज ईसा को भी जिस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो भी इंतहाई गलत है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो इकदाम उठाए हैं इससे पहले वो इकदाम नहीं उठाए गए थे। उन्होंने अपने करीबी जजेस को साथ मिलाकर बेंच नहीं बनाए थे, बल्कि उन्होंने तमाम जजेस को एक साथ बिठाकर बड़े सारे फैसले हुए। मखसूस नशिस्तों का फैसला सबसे बड़ा फैसला कि जिस 5 रुकनी बेंच ने एतराज किया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसमें चीफ जस्टिस फाइज ईसा मौजूद थे, जबकि दूसरी साइड पर 8 जजेस थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया। तो ये इंसाफ और मेरिट की बहुत बड़ी दलील है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में हुआ। अब हम समझते हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो फिर इस बात को भूल जाएं कि वो किसी ऐसी सियासी जमात की हमायत करेंगे या जो जमात उन्हें अब समझती है या जमातें समझ रही हैं कि वो उनको फेवर करेंगे। यकीन करें, शायद उस वक्त उन्हें अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती होगी, जो जस्टिस मंसूर अली शाह का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनके फैसले हैं, उनके फैसले भी बोलते हैं, तो फिर हो सकता है जो आज कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर किसी जमात की हमायत करेंगे, तो हम समझते हैं, हमारा ये प्रोग्राम नोट करके रख लीजिए, जस्टिस मंसूर अली शाह मेरिट पर फैसले को तरजीह देंगे, मेरिट को तरजीह देंगे। और हो सकता है जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह को फौरी चीफ जस्टिस बनाने की बात कर रहे हैं या उनका नोटिफिकेशन जारी करने की बातें कर रहे हैं, कल कला उन्हें कहना ना पड़ जाए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो थे वो ठीक थे। बहरहाल तमाम जजेस काजी फाइज ईसा से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आखिरी नंबर के जज तक सब पाकिस्तानी हैं, सब मुहिब वतन हैं, और उनको बिला जवाज तनकीद का निशाना बनाना भी कहीं कोई अच्छी बात या रवायत नहीं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।